कौन कौन से देखो बच्चे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने सीएपीएफएससी 2023 का एग्जाम दिया था और पेपर 2 की वजह से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया? बताइए। आशीष, ओके। सर, जो बताया लोग नहीं लाइब्रेरी गया। से इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं आपके सबके कमेंट जो है वो देख सकता हूँ। फ्रेशर्स के बारे में भी बात करेंगे, डोंट वरी। अभी उनके बारे में बात कर लेते हैं पहले जिन्होंने एग्जाम दिया था बट अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं हो पाए। ठीक है, बताइए। जिन्होंने मेहनत करी थी बट पेपर 2 की वजह से जो है एग्जाम में, चाहे कोई भी रीजन रहा हो, टाइम पे आपने पूरा ना कर पाए हो, ठीक है, या फिर आप अच्छे से लिख ना पाए हो, ठीक है, कम स्कोर आया हो, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है ना। बताइए। तो 3 मंथ के प्रिपरेशन में दिया था, तो सिलेबस पूरा नहीं था। ओके, ठीक है। पेपर 2 नॉट वेल प्रिपेयर्ड, आशीष। ठीक है। आज की इस वीडियो में ना हम हर एक उस चीज के बारे में बात करेंगे जो आप लोग फील करते हो, जो आपको चाहिए, जो आपको लगता है कि आपको चाहिए कि उससे एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और एक्चुअल में जो जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी विद एग्जांपल मैं आपको विद प्रूफ्स जो है वो दिखाऊंगा कि भाई इस तरीके से जो अगर आप तैयारी करोगे तो आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है। ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, तो जितने एस्पिरेंट इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं विदाउट ज्वाइनिंग द कोर्स, प्लीज एंड तक वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको सभी चीज़ें जो है क्रिस्टल क्लियर पता चल सके कि कैसे जो है सीएपीएफ एग्जाम के अंदर पेपर 2 की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू सीएपीएफएससी 2024 पेपर 2 इंट्रोडक्शन क्लास, या फिर इंडक्शन क्लास भी आप बोल सकते हो। ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो लोग फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल जिन्होंने आज तक कभी सीएपीएफ का एग्जाम नहीं दिया है, जिनको एग्जाम के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है, उनके लिए जल्दी से एक बार समराइज कर देता हूँ मैं कि सीएपीएफ एग्जाम में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं आपकी। ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम जो होता है सीएपीएफ का, वो टोटल जो मार्क्स आपके आते हैं वो 600 नंबर का पेपर होता है कंप्लीट, जिसमें से पेपर 1 जो है आपका रिटर्न एग्जाम की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और इंटरव्यू की, जहाँ पे मार्क्स जो एक्चुअली में आपको मिलते हैं, उसमें पेपर 1 जो है आपका 250 मार्क्स का होता है, पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू जो है आपका वो 150 मार्क्स का होता है। अगर हम यहाँ पे पेपर 2 की वेटेज को देखें तो 200 मार्क्स आउट ऑफ 600 मार्क्स जो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बनता है आपका 33%, राइट, 1/3। ठीक है। तो जो बच्चों को लगता है, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि सर मेरा पेपर 2 वीक है, मैं इंग्लिश में थोड़ा सा वीक हूँ, क्या मैं 30 नंबर ले आऊँ तो मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा? सर क्या मैं 50 नंबर ले आऊँ तो मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा? तो दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए। रीजन बीइंग, ये कोई आपका सीडीएस का एग्जाम नहीं है कि 20-30 क्वेश्चन आपने ठीक करे और आपका नाम मेरिट में आ जाएगा। यहाँ पे जितना ज्यादा मार्क्स आप लाओगे उतना ज्यादा आपका एडवांटेज है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है ना। तो पेपर 2 को जो है बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी लिया है वो दोबारा से इस सेशन को जो है इस साल फिर दोबारा से ज्वाइन कर लो। ठीक है। इंटरव्यू जो है वो आपका 150 मार्क्स का होता है। सीएपीएफएससी एग्जाम में पेपर 2 के अंदर जो है क्या क्या चीजें आपकी आती है उसके बारे में एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं। ठीक है। पेपर 2 के अंदर जो है आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन टोटल आपके आएंगे दोस्तों। ठीक है। और 6 के 6 करना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि होता है ना इससे चॉइस होती है कुछ क्वेश्चन में, सीएससी में जैसा होता है कि कुछ क्वेश्चन में आप इसमें से कोई रैंडमली कितने भी कर दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 6 के 6 कंपलसरी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है आपका एसेज का होता है, हिंदी मीडियम में निबंध इसको बोला जाता है। 6 ऐसे आपके टोटल आएंगे, 6 में से आपको कोई भी 4 जो है अटेम्प्ट करना है, सिर्फ पहले क्वेश्चन में आपको चॉइस है। ठीक है। उसमें जो है आपके 4 ऐसे जो है 20 नंबर का एक ऐसे होता है, 80 मार्क्स के जो है टोटल आपके ऐसेज हो जाएंगे, जिसके अंदर आपको 300 वर्ड्स पर ऐसे जो है लिखने हैं। ठीक है। दूसरा आपका काउंटर आर्गुमेंट होता है, बहुत बच्चों ने सुना भी नहीं होगा पहली बार कि काउंटर आर्गुमेंट होती क्या चीजें। इन सब के बारे में जो है क्लासेस के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे तो धीरे धीरे आप चीजों को सीख जाएंगे। ठीक है। 40 मार्क्स के होते हैं, 2 क्वेश्चन 20-20 नंबर के होते हैं अगेन। ठीक है। फिर आपका आता है रिपोर्ट राइटिंग। ये भी जो है दो आती है आपकी, 10-10 नंबर की आती है, तो टोटल 20 मार्क्स जो है आपको रिपोर्ट राइटिंग के देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका प्रेसर राइटिंग, 15 मार्क्स का होता है आपका, एक ही क्वेश्चन आता है, इसके अंदर जो है एक पूरा बड़ा पैसेज आपको दिया जाएगा, समवेयर अराउंड 400-500 वर्ड्स का, राइट। उसको जो है शॉर्ट करके जो है आपको उसका पूरी की समरी बना के बेसिकली आपको लिखना होता है 1/3 वर्ड्स के अंदर। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका कॉम्प्रीहेंशन, जो नॉर्मल हम स्कूल में जैसे कॉम्प्रीहेंशन हम पढ़ते हैं सेम वैसे ही एक पैसेज आपको मिलेगा, उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 4-4 नंबर के वो होते हैं, तो 20 मार्क्स का जो है आपका यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन होता है। फिर आपके आते हैं ग्रामर, 25 मार्क्स की है।
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर सी आती है हर बार। इसमें आपको 10 क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के मिलेंगे, जिसमें आपको किसी में एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज करना है, किसी में आपको प्रेपोजिशन भरनी है, किसी में वर्ब की फॉर्म डालनी है, किसी में क्वेश्चन टैग डालना है। इस तरीके से आता है। फिर आपके जो है इसी में 10 नंबर होने के बाद आपके 10 नंबर के आपको वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे वर्ड्स मिलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेकंड, ठीक है। वर्ड्स मिलेंगे आपको, मान लो टेक ऑफ, ठीक है। इस वर्ड को यूज करके जो आपको एक सेंटेंस बनाना है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद जैसे पुल ऑफ हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग वर्ड्स आपको मिलेंगे, वो आपको उस बेसिस पे जो आपके पूरे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। तो 2 नंबर का जो है एक क्वेश्चन होता है इसमें। टोटल 10 मार्क्स आपके यहाँ पे आएंगे, और 5 क्वेश्चन जो है आपके एक एक नंबर के आएंगे, कि एक सेंटेंस आपको दे देंगे, उसमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा एरर होगा, वो एरर जो है फाइंड आउट करके आपको उसका सही स्टेटमेंट लिखना है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका पेपर 2 के जो है क्वेश्चंस का वो है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी जो है जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वाई स्टूडेंट्स फेल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना दोस्तों, क्योंकि अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपका एग्जाम जो है डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। मुझे सच बताऊं, जेनुअनली ऐसा लगता है, 100 बच्चे अगर प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे, तो 100 बच्चों में से 90 to 95 बच्चे जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा पेपर 2 से ही डरते हैं। आप में से भी जेनुअनली बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता होगा यार पेपर 2 बहुत मुश्किल है, लिखना है ये वो, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप इसको सिंसियरली फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम जो है डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। अलग अलग रीजंस हैं, उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ नॉलेज। जैसा कि मैंने एक शॉर्ट्स के अंदर भी बताया, यूट्यूब पे शायद पता नहीं आपने देखा नहीं देखा है, वीडियो डाला है मैंने। लैक ऑफ नॉलेज, ये लैक ऑफ नॉलेज उन बच्चों के लिए है क्योंकि कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट होते हैं दोस्तों, ठीक है। आप सिंसियर हो, आपने एक साल पहले जो है सीपीएफ एग्जाम के लिए जो है कोर्स ज्वाइन किया है, पढ़ाई कर रहे हो आप। बहुत बच्चे ऐसे हैं जैसे कोई अलग अलग एग्जाम के, जैसे एसएससी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आपका किसी अदर बैंकिंग के स्टूडेंट है, देखा फॉर्म निकला है, ऑफिसर लेवल का एग्जाम है, दे देते हैं, दे आएंगे एग्जाम में, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, आपको एग्जाम के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने ढंग से जो है तैयारी नहीं की, आप जाके सीधा एग्जाम दे के आ रहे हो और फिर आपको पता ही क्या हो, ठीक है। अब कोई बच्चा एसएससी का है, अगर उसने ढंग से पेपर 2 के बारे में रिसर्च नहीं की है, प्रिपरेशन नहीं किया है, तो कैसे आप सोच सकते हो कि वो एग्जाम क्रैक कर देगा? नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये लैक ऑफ नॉलेज वो चीज़ है, क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं है, ऐसे का टॉपिक दे दिया रेंडमली, आप कुछ भी लिखे जा रहे हो, कोई पैटर्न आपके माइंड में नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन आपने प्रिपेयर नहीं किया है, किसी भी तरीके की नॉलेज आपके पास नहीं है, बस आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे के आ रहे हो। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक, राइट। दूसरा है आपका लैक ऑफ गाइडेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, लैक ऑफ गाइडेंस। क्योंकि बहुत सारी कोचिंग आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, स्टडी फंडा भी उनमें से एक है, मतलब पढ़ाने की उसमें, ठीक है। तो अलग अलग जगह ना अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी, कोई कुछ बताएगा आपको, कोई कुछ बताएगा। मैं क्रिस्टल क्लियर आपके सामने सारी चीजें रख दूंगा, फिर आप डिसाइड करना कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ठीक है। और अगर मैं कुछ भी, अगर आपको लगे कि हाँ सर ये चीज सही बोल रहे हैं, तो प्लीज बोल के वो जरूर बताना कि हाँ सर आपने ये बात बिल्कुल सही की, ठीक है। सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है, सबसे बड़ी, जितने भी रीजन है फेलियर के, उसमें सबसे बड़ा रीजन होता है खुद की कमी, ठीक है। खुद की कमी का मतलब क्या है, देखिए, कोई भी चीज आप जब भी करते हो उसके लिए ना रिस्पॉन्सिबल आप ही होते हो, ठीक है। कोई गलत कोचिंग ज्वाइन किया आपने, उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो, ठीक है। टीचर का काम है क्लास लेना पढ़ाना, हमने पढ़ा दिया, आपने जाके खुद से नहीं पढ़ा, प्रैक्टिस नहीं की, तो आपकी गलती है, ठीक है। काम को, सबसे बड़ी बात क्या है, काम को टालने की आदत, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतने बच्चों ने जो है, अभी 59 जो है स्टूडेंट हैं अभी सेशन के अंदर, तो इतने बच्चों ने जो है पेपर 2 के लिए अभी से जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग एंड तक कंटिन्यू करते हो तो आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता इस चीज में, ठीक है। काम को टालने की आदत इन द सेंस क्या होता है, बच्चों की ये आदत रहती है कि ठीक है कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, एग्जाम से पहले 2 महीने पहले कर लूंगा। आप में से जेनुअनली पूछ रहा हूँ मैं, कोई बच्चा ऐसा है जो लास्ट ईयर जिसने सेम प्रिपेयर किया हो सीपीएफ एग्जाम के लिए, और ये सोचा हो कि यार जनवरी में तैयारी शुरू कर दूंगा, मार्च अप्रैल में शुरू कर दूंगा, जून जुलाई में शुरू कर दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो ही नहीं पाई फिर तैयारी? ऐसा कोई है तो बताओ। और एक चीज और मैं बताता हूँ, जो भी बच्चा अपने साथ ऑनेस्ट है ना, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ यार मैं अपनी गलती की वजह से फेल हुआ हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं उसको इम्प्रूव करूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्सेप्टेंस अगर आपके अंदर है अपने फेलियर्स को लेके, कोई इशू नहीं है 1%, ठीक है। तो ऐसा कोई भी बच्चा अगर आप में से इस सेशन में है, तो प्लीज मुझे बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि सर हमसे मिस्टेक हो गई, और आने वाले सेशन में हम डेफिनेटली उसके ऊपर काम करेंगे। है कोई ऐसा बच्चा जिसने लास्ट ईयर प्रिपेयर किया हो और ये सोचा हो कि यार पेपर 2 को थोड़े दिन बाद कर लूंगा, एग्जाम से पहले कर लूंगा, 6 महीने पहले कर लूंगा? बताइए कोई है तो। कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
मोमिन अख्तर। ओके, ठीक है। रीजन अगेन मैं हर एक बच्चे से एक्सप्लेनेशन नहीं मांगूंगा, बट मैं जैसे ये देखना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो ये जेनुअनली वो इशू है सबके साथ, राइट? क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर आप लोग भी सेम मिस्टेक दोबारा से रिपीट करोगे तो कोई फायदा नहीं है उसका, इजंट इट? ये चीज है। कुछ बच्चे होंगे ऐसे, हालांकि नाम लेने से अब आप डर रहे हो तो वो अलग बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है, क्योंकि देखो इस चीज में तो मैं फिर आपको मैं ही बता दूंगा कौन हमारा पुराना स्टूडेंट है। जो स्टूडेंट लास्ट ईयर हमारे पेपर 2 के बैचेज में था या फाउंडेशन बैचेज में था, प्लीज बताइए ये चीज कि लैक ऑफ प्रैक्टिस यस। जो है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, इम्पोर्टेंट इन द सेंस यस। कि उसकी वजह से फेल होते हैं या नहीं होते हैं बच्चे, बताइए। यस सर। बिल्कुल होते हैं सर। मेरे है ना? मैं 6 मंथ्स बैच में था, तो ओके। लास्ट का मेरा पेपर 2 की प्रैक्टिस मैंने लगभग मार्च में शुरू की थी, वो भी फुल फ्लेज नहीं हुई। तो हम्म। कंप्लीट ही नहीं हो रहा था पेपर, एक हम्म क्वेश्चन हम्म रह ही जाता था। हम्म, तो मेरा भी ठीक है। वही है, मैं भी 6 मंथ बैच में था। ओके। तो प्रैक्टिस की वजह से और सही शेड्यूल नहीं फॉलो करने की वजह से मेरे साथ ये हम्म, हुआ। ठीक है। ठीक है, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर जिसकी वजह से जो है पेपर 2 में आप फेल फेल होने का मतलब पता है क्या है? फेल होने का मतलब ये है, अगर आपका एग्जाम पेपर 2 की वजह से रह रहा है ना तो आप उसमें फेलियर ही हो। तो मतलब आप खुद सोचो, एक चीज सोचने वाली बात ये है, एक बच्चा है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, फॉर्म भर दिया, सीधा एग्जाम देने गया, उसने पेपर लिखा नहीं लिखा डजेंट मैटर, ठीक है। दूसरा बच्चा उसने पढ़ाई तो करी, बहुत बढ़िया से करी, पर एग्जाम वाले ने उसका पेपर ही पूरा नहीं हुआ भाई, हो तो उसके बराबर, या वो भी एग्जाम दोबारा देगा, आप भी दोबारा दोगे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यार, जब इतनी मेहनत आपने कर ली है ना, तो बिल्कुल एंड गेम तक उसको लेके जाओ। समझ रहे हो? थोड़ी सी चीजों की वजह से ना आप कमी मत रहने दो अपनी प्रिपरेशन में, फुल फ्लैज रह के तैयारी करो। ये बहुत बच्चे, अब लास्ट ईयर का मैं स्टेट आपको बताता हूँ, समवेयर अराउंड, टेस्ट सीरीज के बैच की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, 500 के आसपास बच्चे थे जो टेस्ट सीरीज में थे हमारे पास लास्ट टाइम, ठीक है, पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। हार्डली 50-60 बच्चे ऐसे थे जो रेगुलरली टेस्ट लिखते थे, ठीक है, रेगुलरली। जो बच्चे नहीं लिखते थे उनका तो रिटर्न हुआ ही नहीं, फॉर श्योर, ठीक है। यस सर। इनमें से भी जो लिखते होंगे ना, जो डेडिकेटेडली थे, टाइमली सारी चीजें करी, इनमें से भी सबका नहीं हुआ होगा, आई एम 100% श्योर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप खुद सोचो, कितने लाखों बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो मतलब ये वाले बच्चे जो लिख ही नहीं रहे हैं उनका तो कोई कहना ही नहीं है, वो तो भाई बहुत पीछे हो आप लोग तो, ठीक है। जो इतने बच्चे जो रेगुलरली टेस्ट लिख रहे हैं, इनमें से भी बहुत बच्चे रह गए होंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सिर्फ अपनी छोटी सी उसकी वजह से ना प्लीज पेपर 2 को मत जाने दो हाथ से, बहुत बढ़िया, मुश्किल वो नहीं है, आसान है, कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ सिंसियरिटी, ठीक है। मुझे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट नहीं चाहिए, मुझे सिंसियर स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। हार्ड वर्किंग में और सिंसियर में पता है क्या डिफरेंस होता है? हार्ड वर्किंग में सर मैं 10 घंटे पढ़ लूंगा, 15 पढ़ लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिंसियर स्टूडेंट चाहिए जो डेली बेसिस पे इसको ये पता हो कि हाँ यार मैं अपने गोल को लेके सीरियस हूँ, ठीक है, और मुझे अपनी पढ़ाई करनी है सिंसेरिटी से, राइट। उसमें ये होता है आपका, इनकेस कई बार ऐसा होता है कि भाई मेरा पढ़ने का मूड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अब मत पढ़ो, मैं कह रहा हूँ आप एंजॉय करो, लेकिन मेक श्योर नेक्स्ट डे जब आप अपना डे स्टार्ट करो तो आपके माइंड में ये हो कि यार कल मैंने अपना फुल डे मस्त एंजॉय किया, और आज मैं जो है दबा के वो जो है पढ़ लूँ, ठीक है। सच बता रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा ये चीज सुन के, सबकी मेरे ख्याल से जहां तक मेरा आइडिया है 23-24 के आसपास सबकी एज होगी, ठीक है। कुछ जैसे कैटेगरी के हैं तो उनकी और भी ज्यादा हो, ठीक है। यार ये सोचो, एक नौकरी आपके हाथ में होगी, आपको किसी से कल पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी तो पेरेंट्स से ही ले रहे हो ना आप। एक दो बंदा होगा जो जॉब कर रहा है, बाकी ज्यादातर बच्चे से 58 बच्चे हैं तो ज्यादातर 40-45 में मुझे पता है वो सब पेरेंट्स से पैसे ले रहे हो, ठीक है। आप खुद सोचो, यस कल को सर। एक एग्जाम आप क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप दोगे पेरेंट्स को, और बिलीव मी पेरेंट्स को जो देने की खुशी है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। जब मतलब आप पैसे कमाते हो और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करते हो, बहुत अच्छा लगता है जनरली, ठीक है। तो प्लीज गिव दिस ईयर योर लास्ट अटेम्प्ट, और मेक श्योर कि आप पूरी मेहनत करो, ठीक है। जो भी डिस्ट्रैक्शन आपके पढ़ाई के बीच में है प्लीज उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए अफसर बनना कोई इजी नहीं है। आप जैसे बहुत बच्चे लगे हुए हैं एग्जाम्स के लिए, और ये पता है मैं इसलिए ये चीज बार बार मैं बोल रहा हूँ कि यार इतने आपने इतनी महंगी फीस पे की है, इतनी मेहनत से आपने जो इतना सिलेबस कवर किया है, छोटी छोटी कमियों की देखो जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, ऐसे भी बच्चे हैं मेरे पास, मैं बताऊं, कोर्स ज्वाइन कर लिया, 15,000 फीस भर दी है, ठीक है। टेस्ट अगर मैं पोर्टल खोल के दिखाऊंगा ना उनको, 35 टेस्ट में से एक भी नहीं दिया हुआ है, कोरा बिल्कुल, ठीक है। क्या फायदा है फिर कोर्स ज्वाइन करना, क्यों पैसे खराब कर रहे हो? मत ही करो इससे तो अच्छा। अगर आपने कोर्स परचेज किया है तो मैं मानता हूँ कि हाँ यार आपने कुछ सोच के ही किया होगा, ठीक है, तो उसका फुल यूटिलाइजेशन करो। और हम वो कोचिंग है जो हम बच्चों को बोल बोल के बोलते हैं कि भाई लिखो, क्या कर रहे हो तुम, इतने पैसे भरे हैं तुमने, वसूल करो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किस्मत खराब, ये वाला रोल भी एक इंपॉर्टेंट रहता है। किस्मत खराब इन द सेंस, कई बार ऐसा होता है भाई,
आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, पूरी प्रैक्टिस है, सब कुछ है। एग्जाम वाले दिन आपकी मान लो किस्मत खराब है, होता है, बहुत बच्चों के साथ हुआ भी होगा ऐसे, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, एकदम पेन चलना बंद हो गया, हाथ टूट गया, पैर में वो हो गया, फ्रैक्चर हो गया, एग्जाम सेंटर ही नहीं पहुंच पाए। होता है ना, ये मतलब वो फैक्टर है जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लो आप एग्जाम सेंटर जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा लेट हो गए, सेंटर में ही नहीं घुसने देंगे आपको, बताओ। तो किस्मत खराब वाली जो है 0.1% का फैक्टर है, बट ये ऊपर वाले जो थर्ड नंबर फैक्टर जो मैंने बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी आपका लैक ऑफ गाइडेंस वाले उससे तो आप बाहर हो, रीजनिंग अच्छा आपको पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। नॉलेज वाले इशू भी आपको नहीं आएगा। मेन इशू जो है आपके साथ जो थर्ड नंबर वाला है, प्रोकेस्टिनेशन जिसको हम बोलते हैं, प्लीज वो मत करना, सब कुछ स्मूथ जाएगा और बहुत अच्छे से जो है आपका पेपर 2 करके दें, ठीक है। सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जो ऑफिशियली यूपीएससी ने अपने सीपीएफ के नोटिफिकेशन में सिलेबस जो मेंशन किया है, वो है आपका जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। दो पार्ट में जो है इसको डिवाइड किया गया है दोस्तों, ठीक है। पहला पार्ट है आपका ऐसे क्वेश्चंस व्हिच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म इधर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटलिंग 80 मार्क्स। वही जैसे मैंने आपको बताया 4 क्वेश्चन है, 80 नंबर के हैं आपके, ठीक है। ये जो टॉपिक हैं, दीज टॉपिक्स आर the indicative topics are modern Indian history, especially for the freedom struggle, geography, polity and economy, knowledge of security and human rights issue and analytical ability, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको जो बताई ये आपके सिलेबस में मेंशन है कि जो भी आपके ऐसे के टॉपिक्स वगैरह जो आएंगे ना, वो इन पर्टिकुलर टॉपिक से जो है आएंगे, ठीक है। उसको भी हम एक एक करके आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पार्ट बी, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा, प्रिसाइज राइटिंग आएगा, कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल्स आएंगे, जिनको जो है आपको सिर्फ इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है। ऐसे जो है आप हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हो, बट मैं ये कहूंगा आपके पास 9-10 महीने का बहुत अच्छा टाइम है। जिन बच्चों को, एक तो होता है ना कि बिल्कुल सर मेरा तो बिल्कुल ही हार्ड टाइट है, मुझे समझ में नहीं आती इंग्लिश, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ ऐसे होते हैं सर मैं इंग्लिश समझ लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, बट बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। प्लीज चूज योर मीडियम एज इंग्लिश मीडियम, डोंट गो फॉर हिंदी मीडियम। रीजन बीइंग, अभी टाइम है, पढ़ोगे आप चीज़ों को, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर आप हिंदी के उसमें रहोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जो बिल्कुल ही हिंदी मीडियम से बच्चा पढ़ा हुआ है, जिसको बिल्कुल ही स्टार्टिंग से ही हिंदी मीडियम में पढ़ा है, देखो उसको थोड़ा सा दिक्कत होगी इंग्लिश को चूज करते टाइम। रीजन बिंग आपका देखो, आप 80 नंबर के अलावा 120 आपको जो है इंग्लिश में ही देना है। तो थोड़े भी जो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट हैं, जो ये हिंदी मीडियम वाले हैं कि भाई मैं हिंदी में अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, होता है ना कि सर इंग्लिश बढ़िया मुझे समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं एक्सप्लेन हिंदी में अच्छा कर सकता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज प्रिपेयर इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। इसके अंदर आपके 4 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक है सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेशर राइटिंग, उसके बाद आपका वही जो ऐसे को छोड़ के ग्रामर, ये जितनी भी चीजें हैं वो सारे आपके पार्ट 2 में आती है, ठीक है। लेकिन इसको अगर जब हम थोड़ा सा और ब्रॉडली जो है सिलेबस को देखते हैं विद द पास्ट ईयर एनालिसिस, आपने क्वेश्चन देखे होंगे, नहीं देखे तो जाके जरूर देखना एक बार, ठीक है। मैं अपनी तरफ से जो है सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पार्ट 1 जो कि आपके करंट अफेयर बेस्ड के टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें आपके एसेज आएंगे, जिसमें आपके रिपोर्ट्स आएंगी, जिसमें आपके काउंटर आर्गुमेंट आएंगे, ठीक है। अभी जैसे ऐसे में आप देखोगे, ये ना ऐसा एक कंपोनेंट है तीनों के तीनों जो डायनेमिकली चेंज हो रहे हैं आपके, विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, और ये चीज आप देख के आपको सच में आपको जेन्युइनली लगेगा कि हाँ यार ये चीज तो हमने कभी सोची नहीं और सच में ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। ये वो टॉपिक है जो टाइम टू टाइम जो आपके चेंज होते हैं, ठीक है। ऐसे में आप उठा के देखोगे फॉर एग्जाम्पल, तो कोई भी टॉपिक आप उठा के देखो, जनरली वो जो है करंट अफेयर बेस्ड का आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी जो है 2023 के अंदर एक टॉपिक आपका यूपीएससी ने पूछा था, इंडिया ग्लोबल लीडरशिप, ऐसा कुछ करके था शायद, या सॉरी सीआईएसएफ के एग्जाम में आया था, ठीक है। सीपीएफ में भी कोई ना कोई करंट अफेयर बेस्ड का क्वेश्चन रहा होगा फॉर श्योर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो भी आपका एक साल में घटनाएं हो रही हैं उन्हीं के बेसिस पे जो है आपका वो पर्टिकुलर ऐसे पूछा जाता है। इट इज नॉट लाइक कि एक चीज मैंने आपको आज पढ़ा दी वो 5 साल 10 साल तक वैलिड है। पेपर 1 में हमेशा वैलिड रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 2 जो है बहुत डायनेमिक है, हर दिन जो है चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। और उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको जो है अपना प्रिपेयर करना पड़ेगा कंटेंट। उसका मैं आपको एग्जांपल एक दिखाऊंगा, बहुत लेटेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट और काउंटर आर्गुमेंट। रिपोर्ट का अगर एग्जांपल बताऊं, दिल्ली ऑक्सीजन क्राइसिस के ऊपर आई थिंक 2020 के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, ठीक है। वो डायरेक्टली था रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन, ठीक है। ये पेंटिंग 115 रुपए में जियो मार्ट पे है। क्या यहाँ नहीं लगा था, दीवार पे लगा था, 18 इंच का है। प्लीज अपना माइक बंद करिए, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आपका जैसे काउंटर आर्ग्यूमेंट था, काफी सारे टॉपिक थे, मतलब आपको डिटेल मिल जाएगी उनकी, ठीक है। तो ये सब जो है करंट अफेयर बेस्ड के हैं। दूसरा पार्ट जो है वो है स्टैटिक टॉपिक्स, रूल बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे आपका प्रिसाइज राइटिंग सिंपल है, करंट अफेयर का आई डोंट थिंक सो कि डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आएगा, एक
नॉर्मल एक पैसेज आपको दे देंगे, उसके बेसिस पे जो है आपको प्रिसाइज लिखना है बेसिकली, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होगा, एक पैसेज आपको दिया मान लीजिए 500 वर्ड्स का, उसमें ना रूल्स होते हैं कुछ कि भाई बॉक्सेस में लिखना है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, 2 वर्ड इकट्ठे नहीं आने चाहिए, ठीक है, फुल स्टॉप जो है उसी बॉक्स में लगेगा, इस तरीके से रूल बेस्ड है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रूल बेस्ड तो ज्यादा नहीं कहूंगा मैं इसको, बट नॉर्मल है, ग्रामर का अच्छे से यूज करना है, डायरेक्टली कॉपी नहीं करना है इस तरीके से, और ग्रामर के क्वेश्चन आपको पता ही है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट है, तो दोनों पार्ट को जो है अच्छे से हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 के बारे में, ठीक है। पार्ट 2 के बारे में ऐसा कोई वो नहीं है, डायरेक्टली उसके वीडियोस जो है आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। पार्ट 1 का जो सिलेबस है ना, मैंने 7 थीम्स के अंदर जो है उसको डिवाइड किया है। पहला है आपका डिफेंस एंड सिक्योरिटी, सेकंड है आपका एनवायरनमेंट, थर्ड है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस, फोर्थ है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, फिफ्थ आपका सोशल इश्यूज जिसके अंदर आपका वुमेन आएगी, हेल्थ है, एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज है, पॉवर्टी है, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका इंडियन इकोनॉमी आ जाएगा, फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस बार आई थिंक इसरो के ऊपर शायद कोई क्वेश्चन पूछा था ऐसा, या G20 के ऊपर कोई क्वेश्चन आया था ऐसे में आपका, बताइए, एक बार पेपर देख लेते हैं जस्ट अ सेकंड। ये आपका 2023 का जो है पेपर है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका साइबर अटैक्स न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका साइबर अटैक्स न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, ठीक है। अगर आप इन थीम्स में इसको देखोगे तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट है आपका इंडिया एज अ इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। ये आपका किस में आएगा, देखो आप, एनवायरनमेंट में नहीं आ सकता, डिफेंस एंड सिक्योरिटी में नहीं आएगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में नहीं आएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है आपका इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। ये किस में आएगा, ये भी आपका इंटरनेशनल रिलेशन में आ सकता है, सोशल इश्यूज में भी आप इसको कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका ई वेस्ट द डार्क साइड ऑफ डिजिटल रिवोल्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका द जियोग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स रियल वेल्थ, ये फिलोसफिकल टॉपिक के अंदर इसको आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके जितने भी टॉपिक हैं इन्हीं थीम्स के अंदर जो आपको कवर देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका है कैपिटल पनिशमेंट इज डेटर्स फॉर हीनियस क्राइम्स, नेक्स्ट है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर द फूड सफिशिएंसी। जितने भी टॉपिक्स हैं आप विश्वास करो, सबके सब जो है आपके न्यूज के अंदर रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपका मान लीजिए कैपिटल पनिशमेंट है, ठीक है। ये देखिए, अबोलिशन इज ऑन द वे, 23 मार्च 2023 का जो है न्यूज है, 11 अगस्त का न्यूज है, 21 मार्च का न्यूज है, 25 सितंबर का न्यूज है, आप देख रहे हो, 30 जनवरी का न्यूज है। अब ये देखिए कितनी बार न्यूज में रहा है टॉपिक, ठीक है। तो करंट अफेयर बेस पे डायरेक्टली इन्होंने पूछ लिया आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। क्या टॉपिक दिया है आपको, टॉपिक दिया है कि भाई कैपिटल पनिशमेंट जो है वो हीनियस क्राइम्स के लिए डेटरेंस है या नहीं। तो इसके आपको फेवर में पॉइंट लिखने हैं कि हाँ बिल्कुल है सर, अगर कैपिटल पनिशमेंट होगी मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो लोग डरेंगे इस चीज से कि भाई अगर किसी का मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई हीनियस क्राइम हमने कर दिया, जैसे रेप कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो हमें जो है कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ मिलेगी, ठीक है। तो फेवर में कुछ पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। इसका फिर अगेंस्ट में कुछ पॉइंट लिखने हैं कि नहीं सर, कैपिटल पनिशमेंट जो है देने से डर का माहौल हो जाएगा, अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स के लॉज के अगेंस्ट है, ये वो इस तरीके से, तो बैलेंस बना के लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपकी क्लासेस में कवर की जाएंगी। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे के हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट है, रिपोर्ट है, ये देखिए आप, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन द मेजर सिटीज, ठीक है। 2 सितंबर 2023, 3 जून, 31 अगस्त, 15 सितंबर 2022, 14 मई 2023, ये अलग अलग जो है ग्राउंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर की आई थिंक रिपोर्ट ऐसी कुछ आई थी उस टाइम पे, तो वहां से जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो मेरा कहने का मतलब कुल ये है कि जो ये टॉपिक है आपके, ये वाले जो टॉपिक है पार्ट 1 जो 140 मार्क्स हैं, ये डायरेक्टली जो है करंट अफेयर बेस्ड के टॉपिक रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई इश्यू है तो बताइए।
कुछ भी आपको डाउट अगर यहाँ तक है तो मुझे आप बताइए, जो चीज मैंने अभी आपको बताई, प्लीज आस्क एनी डाउट। ओके, ऑल क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर हो गया होगा। जो भी टॉपिक आप पिछले कोई भी उठा लो एग्जाम का, हर एक टॉपिक जो है इन 7 थीम्स के अंदर जो है आपको कवर्ड मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन मेरा ये है, हालांकि देखिए हम भी जो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टडी फंडा जो चीज प्रोवाइड कर रहा है वो 100% जो है फुल प्रूफ है, नहीं, कहीं ना कहीं उसमें भी आपको भी थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेकिन मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट रिकॉर्डेड जो है लेक्चर्स देते हैं कि भाई हमने रिकॉर्डेड करके ऑलरेडी पेपर 2 की 100 से ज्यादा क्लासेस बनाई हुई हैं, वो आप पढ़ लो। अब आप खुद सोचो, एक क्लास रिकॉर्ड करके 2021-22 में किसी ने करी होंगी पेपर 2 की, आपको लगता है 2023 के लिए बेनिफिशियल होगी आपके एग्जाम में 24 के लिए, जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी? खुद सोचो एक बार। टॉपिक मैंने आपको दिखाया कैसे हर दिन करंट अफेयर आपका बदल रहा है, कैसे एक बच्चा 2021 के लेक्चर देख के जो है 2024 का क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके आ सकता है, ठीक है। ये कमी सबसे बड़ी है, ठीक है। दिस इज द ओनली रीजन कि हमने अपनी पेपर 2 को जो है लाइव क्लासेस के अंदर जो है कंडक्ट करवाना, मतलब करवाते हैं बेसिकली, ठीक है। चाहे तो हम भी दे सकते हैं यार, मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत ज्यादा पड़े हैं, मैं क्यों किसी टीचर को सैलरी दूं जब मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े ही हैं, तो अगर वो इंटेंशन से अगर देखा जाए तो, isn't it? तो ये सिंपल सा चीज एक बचने का तरीका है, ठीक है। बच्चों को रियलिटी ना बताओ कि भाई क्या क्या चीजें हो रही है एक्चुअली में और कैसे कैसे आपको करना है, बस बता दो लेक्चर देख लो, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो समझ ही सकते हो आप, है ना। तो ये चीजें मार्केट में चल रही है, तो इनसे जो है आप बच चुके हो। सबसे खुशी की बात यह है कि ये सब चीजें आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी, जो भी चीजें होंगी आपको लेटेस्ट मिलेंगी सब, ठीक है। अब जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम जो है देखते हैं बेसिकली जनरली बीइंग अ मेंटोर, ठीक है। तो बच्चों के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इनमें से किसी ना किसी बच्चे का पक्का मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई क्वेश्चन आपका इसमें होगा, ठीक है। बच्चे एक्चुअली में क्या एक्सपेक्ट करते हैं पेपर 2 से, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि सर एक्सपेक्टेड टॉपिक की लिस्ट दे दो हमें, हम हर बार निकालते हैं बेसिकली, ठीक है। उस लिस्ट का निकालने का रीजन ये नहीं है कि हमें उससे पैसे कमाने हैं, वो तो चलो एक सेकेंडरी चीज होगी। उस लिस्ट को निकालने का एक रीजन सिर्फ ये है, जिन बच्चों ने पेपर 2 की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर ली है, जिन बच्चों को लिखना आ गया है, जिन बच्चों को पता है एग्जाम में क्या आता है, कोई भी टॉपिक आए कैसे उसको हैंडल करना है, ये लिस्ट उन बच्चों के लिए निकाली जाती है। बट इसके सबसे ज्यादा बायर्स पता कौन होते हैं? जिनको पेपर 2 के बारे में कुछ पता ही नहीं, सीधा देखा 70-80 ऐसे हैं, एक एक ऐसे पढ़ के चले जाएंगे एग्जाम में, पता है एग्जाम में कुछ और ही आ रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि जो लिस्ट हम दे रहे हैं वो हम अपने पर्सपेक्टिव से दे रहे हैं, यूपीएससी तो क्या पता क्या पूछेगा, इजंट इट? सबसे बड़ी गलती बच्चों की जो करते हैं, सर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट दे दो, सर कोई बुक दे दो, सर कोई पीडीएफ दे दो, ठीक है, सर पेपर 2 के नोट्स दे दो, सर 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 लगे रहते हैं। ये चीज को जो है अवॉइड करना है आपको, ठीक है। सारी चीजें करेंगे, खुद करेंगे, मेहनत मैं भी करूंगा, आप भी करोगे, मिलके करेंगे और एग्जाम डेफिनेटली जो है क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। इन चीजों के पीछे नहीं भागना। समझ में आ रही है आपके बात? मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी बच्चा मुझे ये कहे कि सर पेपर 2 के नोट्स दे दो। भाई पेपर 2 के क्या नोट्स होते हैं आप बताओ, इजंट इट? पेपर 2 के कोई नोट्स नहीं होते, ठीक है। तो ये गलती जो है आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है। अभी तक हमने देखा कि भाई अलग अलग वो हैं कि भाई बच्चों की कुछ अलग डिमांड्स हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में एक बार बात करते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली में चाहिए इस एग्जाम को। और ये बिल्कुल फुल प्रूफ है। अगर किसी बच्चे को आप एग्री करते हो इस चीज से तो प्लीज मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। जो सच में जो जरूरत है एग्जाम को क्वालिफाई करने, सीएपीएफएसी पेपर 2 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो है 3 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहला है क्लासेस, दूसरा है आपका डेटा एडिशन और तीसरा है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहला क्लासेस। क्लासेस का जो मेन मोटो है, ठीक है, वो है आपको बैकग्राउंड समझाना, ठीक है, प्लस उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाना। इसका मैं बताता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक सेकेंड दीजिए, पेन चेंज कर लेते हैं। अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्लासेस का मतलब हमारा फोकस क्या रहता है कि भाई पर्टिकुलर टॉपिक का आपको बैकग्राउंड बताना, साथ में उस टॉपिक की एक अंडरस्टैंडिंग बनवाना, ठीक है। दूसरा काम होता है डेटा एडिशन, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपडेट करना है मटेरियल को, समझ रहे हो आप?
और तीसरा है प्रैक्टिस। ये आपको ऐसा थोड़ा समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि सर क्या बता रहे हो, एक एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, ये डिफेंस एंड सिक्योरिटी का आपका सिलेबस है, ठीक है। हालांकि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो ये बच्चों को फ्री में मिल जाएगी ये चीज़ें, बट ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट उन्हें पता तो होना चाहिए कि क्या चीज़ जो है रिक्वायरमेंट है पेपर 2 की, ठीक है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कि ये सभी टॉपिक अगर आपने कर लिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका डिफेंस एंड सिक्योरिटी से कोई भी ऐसे आ जाए आपका गलत नहीं होगा। दो चीज़ों का ख्याल रखना है, इन सब टॉपिक्स को कवर करना है, साथ में डेली डेली तो नहीं कहूँगा, साथ में जो भी आपका जितना भी करंट अफेयर बनेगा उसको अपडेट करना है, कैसे करना है उसके बारे में बता दूँ, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नेक्स्ट है आपका इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट, नेक्स्ट है आपका टेररिज्म, जम्मू कश्मीर इशू, आफ्स्पा एक्ट, ड्रोन अटैक, साइबर अटैक, ठीक है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी रोल इन इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, मीडिया एंड सोशल मीडिया, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, लोन वुल्फ टेररिज्म, बायो टेररिज्म, हाइब्रिड वॉरफेयर। मैं गारंटी दे रहा हूँ जितने टॉपिक मैंने लिख दिए ना, कोचिंग वालों को पता भी नहीं होगा, जो आपके सीपीएफ के है ना कोचिंग जितने भी हैं, इतने टॉपिक का पता भी नहीं है, कवर कराना बहुत दूर की बात है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्पेस वेपनाइजेशन, इंडिजिनस डिफेंस सेक्टर, इलीगल माइग्रेशन, ठीक है, रोल ऑफ वुमेन इन द आर्म फोर्सेज, अग्निपथ स्कीम, रोल ऑफ फोर्सेज इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी, स्टेट एंड नॉट स्टेट एक्टर्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। ये तो है एक हेडिंग, ठीक है। जैसे लक्ष्मीकांत में प्रेसिडेंट नाम का एक टॉपिक है ना, उसके बाद पूरा बड़ा चैप्टर है वो 20 पेजेस का, सेम है, ये एक हेडिंग है, इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेररिज्म है। टेररिज्म की कोई वैसा वो थोड़ी ना है कि हाँ एक लाइन पढ़ ली टेररिज्म हो गया, टेररिज्म में सब कुछ आ जाता है फिर आपका, ठीक है। उसके बाद आपका साइबर अटैक है, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है आपका साइबर अटैक में, क्या होता है साइबर अटैक, कैसे होता है, ऑनलाइन स्कैम्स कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होते हैं आपके, सुना है ना जामताड़ा, वेब सीरीज देखी होगी सबने, देखी है, वो इसी के अंडर आता है साइबर अटैक्स, ठीक है। उसके अलावा और जो दूसरी कंट्रीज अटैक्स करती हैं वो आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग है, न्यूज़ पढ़ते हो गए आप, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस अभी चल रहे हैं ना इनके ऊपर, क्या नाम है उनका, रणबीर कपूर, क्या नाम है उनका, आलिया भट्ट वगैरह, इन पे इनके ऊपर एक वो बेटिंग स्कैम का जो है आरोप है कि इन्होंने कुछ पैसे वैसे लेके जो भी इन्होंने किया है, तो मनी लॉन्ड्रिंग वाले ईडी ने जो इनको पूछताछ के लिए बुलाया है, तो ये न्यूज़ वगैरह चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लासेज में आपको ये सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से कान खोल के सुनना, ठीक है। ये सब के सब टॉपिक जो आपके क्लास में कवर होंगे, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपका आ जाएगा, समझ रहे हो। दोबारा से ध्यान से सुनिए, ये सब जो है सिक्योरिटी के टॉपिक्स हैं, ये सब को जो है बहुत अच्छे तरीके से बहुत डेप्थ में जो है कवर करेंगे, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि भाई क्वेश्चन डायरेक्टली इन टॉपिक से सेम टू सेम आ जाएगा। बच्चे क्या बोलते हैं, सर टॉपिक की लिस्ट दे दो, अगर हमें पता हो कि एग्जाम में पेपर में क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो तो चलो तुक्का लग जाता है भाई, जो हमने लिस्ट दी उसमें से एक दो क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, रिस्क नहीं लेना ना, पर हमें हमें तो फुल प्रूफ होके जाना है कि कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो ये टॉपिक आपने कवर कर लिया डजंट मीन कि आपका डायरेक्टली यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। करना कैसे है, मेन मुद्दा जो हमारा है वो ये है, आपको पहली चीज तो अंडरस्टैंडिंग लेना टॉपिक के बारे में, दूसरा उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आ गया, ऐसे का आपका एक मॉड्यूल रहेगा कि आपको उसमें पता चलेगा कि ऐसे वो लिखना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या जाएगा, वो एक अलग सेगमेंट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए अग्निपथ स्कीम है यहाँ पे, ठीक है। अग्निपथ स्कीम में हम क्या आपको बताएंगे क्लास में कि भाई अग्निपथ स्कीम है, इसमें आपका फॉर एग्जांपल क्या है बेसिकली अग्निपथ स्कीम, कि भाई गवर्नमेंट ने जो एक स्कीम लॉन्च की है, 4 साल के आप सर्विस कर सकते हो, ये चीजें आपको मिलेंगी, फैसिलिटी फलाना डमकाना, ये वो, ठीक है। ये मैंने क्लास में कवर करा दिया, ठीक है। लेकिन अब सिर्फ इतने से काम आपका नहीं चलेगा, फॉर एग्जाम्पल इस पे क्वेश्चन आ गया आपका कि अग्निपथ स्कीम जो है, ठीक है, इज इट गुड और बैड फॉर इंडिया, मान लो इस पे ऐसे भी आ सकता है, इस पे रिपोर्ट भी आ सकती है, इस पे काउंटर आर्गूमेंट भी आ सकता है। अगर सिर्फ आप क्लास के भरोसे रहोगे कि हाँ सर ने अग्निपथ स्कीम पढ़ा दी और चले गए आप, काम नहीं चलेगा, आपको खुद को अपडेट रखना पड़ेगा। अभी एक न्यूज अग्निपथ स्कीम के रिगार्डिंग है, किसी को पता है, मालूम है, बताओ अगर किसी को पता है तो। एक बहुत बड़ी न्यूज आई है, बहुत दुखदाई न्यूज है, बताओ किसी को अगर पता है तो। सर एक सुसाइड कर लिया है कोई सोल्जर, क्या? अमृतपाल सिंह। हम्म। अमृतपाल सिंह ने सुसाइड कर लिया है। सो उसी के ओके। रिलेटेड है कि उसको मतलब वो जो शहीद का दर्जा दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। ठीक है।
ये लो, अभी ये आज आज की ही न्यूज है। पंजाब मृतक अग्निवीर को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलने पर बहस तेज आई, सेना की सफाई। इंडियन आर्मी सेज अग्निवीर अमृतपाल सिंह डिनाइड गार्ड्स ऑफ ऑनर एज पर पॉलिसी। पंजाब सीएम मान टू रेज ऑब्जेक्शन, अग्निवीर को सेना ने नहीं दी सलामी। सत्यपाल मलिक और आरएलडी के शहीद, जो भी न्यूज है वट एवर इट इज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है इशू। आपने क्लासेस कवर कर ली, बहुत अच्छे तरीके से कवर कर ली, ठीक है। आप तो पढ़ के गए अग्निपथ स्कीम, कि अग्निपथ स्कीम में कुछ आएगा तो लिख दूंगा मैं। जब तक आपको आप ये चीज नहीं लिखोगे ना कि फलाने सोल्जर ने सुसाइड कर लिया, या फिर मान लो एक्चुअली में भी कोई शहीद हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो उनको क्या गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, जब तक आप करंट का जो है एनालिसिस स्टैटिक टॉपिक के साथ मर्ज करके नहीं लिखोगे एग्जाम में, अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो? एक और एग्जाम्पल से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया भाई जो भी वहाँ की ट्राइब्स के इशू हैं जो भी हैं, उसके बाद आपका है ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे बेसिकली, ठीक है। नागा ट्राइब है, ये सब है जिनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है। तो ये सब चीजें तो हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, मणिपुर का इशू आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमन राइट वायलेशन लगा लो, या फिर जो भी फाइट वगैरह है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो स्टैटिक सिलेबस हम आपको कवर करा रहे हैं ये, प्लस में साथ के साथ करंट अफेयर के साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा भाई। अगर आप अपडेट नहीं रहोगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। फिर आप उसी कैटेगरी में हो, सर वो टॉपिक की लिस्ट दे दो एक्सपेक्टेड कि हम कर लेंगे। नहीं, टॉपिक की लिस्ट तो तब आनी चाहिए जब ये सारा चीज आपकी कवर हो गई है। लास्ट में ये है कि चलो ठीक है सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, एक बार जस्ट फॉर द रेफरेंस में देख लेता हूँ ताकि वो मटेरियल को मैं ऐड कर सकूँ, दैट्स इट। उसका इतना ही पर्पज होना चाहिए। अगर आप फुल्ली उसके ऊपर रिलाई होकर जा रहे हो, खरीद लो फलानी कोचिंग की बुक, 600 पेज की, 500 पेज की, 400 पेज की बुक है, कितना रटोगे यार, नहीं रट पाओगे, ठीक है। सिंपल सी चीज है, जो भी क्लास में आपका कवर कराया जाए वो, साथ में जो भी करंट अफेयर का अपडेशन आ रहा है उसको जो है अपने डाटा के अंदर ऐड करके चलो। इसका डाटा मिलेगा ना आपको कुछ ना कुछ, isn't it? जैसे आप फॉर एग्जांपल साइबर अटैक पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर आप अग्निपथ स्कीम पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट की जो स्कीम है, ठीक है, बायो टेररिज्म के बारे में पढ़ रहे हो, ड्रग ट्रैफिकिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में जब आप पढ़ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ डाटा दिया जाएगा। उस डाटा के अंदर आपको करंट अफेयर बेस पे जो है एडिशन करना है। कितना एडिशन करना है? सिर्फ ये वाला एडिशन करना है। क्या लिखना है इसमें? सिर्फ कितनी तारीख है ये आज, मान लो 15 है ना, 15 ऑक्ट 23, सुइसाइड, ठीक है। नाम क्या है? अमृतपाल, जो भी नाम इनका, ठीक है सर का, वो लिख दिया। साथ में अपना 2 पॉइंट का एनालिसिस लिख दो, क्या ये सही है गलत है। अब इस पे ऐसे आ जाए, मान लो फॉर एग्जांपल कि इज अग्निपथ स्कीम इज गुड फॉर इंडिया और नॉट, लिख दो एग्जांपल, लिख दो कि हाल फिलहाल में जो है इंट्रोडक्शन में जब आप लिखोगे ना, तो लिखो कि फलाने डेट के आसपास जो है इस बंदे ने जो सुसाइड किया। उसके बाद अपना ऐसे लिखना चालू करो। अब इसमें क्या होगा, जो लोग जनरलाइज आंसर लिखेंगे ना कि नहीं सर अग्निपथ स्कीम बढ़िया नहीं है, गवर्नमेंट कंट्री के लिए, सोल्जर्स के लिए अच्छी नहीं है, ये वो, नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ से आप शुरुआत करोगे तो नंबर पक्का मिलेंगे, ठीक है। कि हाँ यार ये बंदा करंट अफेयर के साथ अपडेटेड है, इसको पता है देश में क्या हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सबसे पहला एक्सपेक्टेशन है कि भाई आप सभी क्लासेस टाइमली अटेंड करो। बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, मैंने देखा है बहुत बार, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास के भरोसे बैठे रहेंगे। देखो एक दो का मैं जेन्युइन इशू मानता हूँ कि भाई आप जॉब कर रहे हो तो नहीं अटेंड कर पाओगे, बट ज्यादातर आप में से ऐसे हैं जो स्टूडेंट है, राइट। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि भाई मैं रिकॉर्डेड क्लास देखूंगा, प्लीज वॉच द क्लास लाइव। टीचर के साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हो, कोई क्वेश्चन आए तुरंत पूछ सकते हो, ठीक है। सबसे पहली एक्सपेक्टेशन ये है कि क्लासेस को आप लाइव अटेंड करोगे। उसका एक और रीजन क्या है, लाइव जब आप अटेंड नहीं करते हो ना, एक क्लास होगी 2 घंटे की, दूसरी क्लास एक और होगी 2 घंटे की, इन्फो मान लीजिए आपने दो क्लास नहीं देखी, तो तीसरी क्लास देखने से पहले आपको लगेगा यार 2 क्लास तो मैंने देखी नहीं, पहले ये देखता हूँ, तो वो तीसरी भी बैकलॉग हो जाएगी, ठीक है। जब दूसरी तक पहुंचोगे फिर चौथी क्लास आ जाएगी। तो प्लीज बैकलॉग इकट्ठी मत करो। रीजन बीइंग, बहुत बच्चों को मैंने देखा है बैकलॉग पे बैकलॉग हो जाते हैं, बाद में बोलते हैं सर जी लेक्चर तो बहुत बड़े आ रहे हैं, ठीक है। लेक्चर बड़े नहीं है, आप टाइम पे अटेंड नहीं कर रहे हो क्लासेस। 2 से लेके 2.5 घंटे की आपकी एवरेज क्लास रहेगी, ठीक है। और हमारा काम ये है कि हम डिटेल में जो है आपका सिलेबस कवर कराएंगे, ठीक है। हैं बच्चे, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी थे मेरे लास्ट बैचेस के अंदर, सर मुझे नहीं देखनी आपकी क्लासेस, मुझे नहीं पता, बस आप ना लिखा लिखा है ऐसे दे दो, बस मुझे उसका मॉडल आंसर दे दो। मतलब वो ये बोलते हैं बच्चे, सर एक टॉपिक दे दो और उसके एक्सप्लेनेशन दे दो, मैं रट के चला जाऊंगा एग्जाम में। भाई रट के तो चला जाएगा, रटने के 7500 रुपये दिए हैं क्या तूने?
समझ रहे हो? रटने के 7500 थोड़े ना दिए हो, तो जाके गूगल में लिख दो कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो आपको चाहिए, टॉपिक, जिस चीज की आपने जो फीस पे की है उसको यूटिलाइज तो करो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गिव योर 100% एफर्ट्स इन द पेपर 2। अगर आपके एफर्ट्स में कहीं कमी रही तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा भाई। मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट दे रहा हूँ, सामने से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट देंगे। प्रॉब्लम कोई भी आए तो उसको मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है। हैबिट बनाइए टफ बनने की। ठीक है। बच्चे नहीं हो आप, मम्मी मम्मी मेरा खिलौना टूट गया, दूसरा दिला दो, मम्मी ये हो गया, मम्मी वो हो गया। यार ग्रोन अप यार। ठीक है। कठिनाइयों से कब तक भागोगे? आज से 5 साल के बाद आप सब कुछ छोड़ो, आज इस क्लास के बाद ये सोचना कि आज से 5 साल बाद क्या जिंदगी होगी तुम्हारी। ठीक है। टाइम पे नौकरी वोकरी लगेगी, सम्मान मिलेगा। ठीक है। अगर नौकरी नहीं लगेगी तो कौन शादी करेगा भाई तुमसे? और आज के दिन तो ये है, सब कुछ देखते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे होने के बावजूद मेरे 30 रिश्ते आए, सबने ये बोल दिया कि आपके पास नौकरी नहीं है, हम नहीं अपनी बेटी दे सकते भाई। बताओ क्या करूँ अब, कहाँ से लाऊं नौकरी? ठीक है ना। तो चला नहीं होगा हार्दिक, मतलब हो ही नहीं रहा। ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ, अच्छा टाइम है, प्लीज यूटिलाइज इट। अपने माँ बाप को खुशी दो थोड़ा सा। ठीक है। 50s में जा चुके हैं ना सबके पेरेंट्स। मुझे इतना तो लगता है, देखो 40-45 का तो कोई नहीं होगा, क्योंकि 25 के अगर आप हो तो रफली अराउंड 45-50 से ऊपर ही हैं सारे, कुछ के रिटायर भी हो गए होंगे। ठीक है। तो वो समय आ गया थोड़ा सा दुनियादारी छोड़ के। और क्या होता है, देखो आपकी जो एज है ना, अब तक जितना आपने जो जो चीजें करनी थी सब कर चुके हो, बॉयफ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड बनाना, सबसे ऊपर उठ के अब आप उस स्टेज में आ गए कि यार अब सोचने वाली वो आ जाती है कि यार क्या कर रहा हूँ यार मैं अपनी जिंदगी के साथ। समझ रहे हो? प्लीज थोड़ा सा टाइम खुद को दो। मैं सच कह रहा हूँ, दुनिया आपसे टाइम मांगेगी कि आपसे मिलना है लिटरली, और आपके पास होगा नहीं टाइम। ठीक है। डोंट बी अवेलेबल फॉर एनीवन। अननेसेसरी है यार, कुछ नहीं है, कोई दोस्त कुछ नहीं। हमारे दोस्त एक कॉलेज में, आप विश्वास नहीं करोगे, डेली की 10-10 कॉल होती थी। 9 बजे का कॉलेज है, 8:50 में, हाँ भाई क्या कर रहा है, बस उठाऊं भाई, ओले तैयार 5 मिनट में बाइक लेके आ गया चले गए क्लास में। साथ में बैठे मस्ती कर रहे हैं, क्लास लेक्चर खत्म हुआ, पानी पीने चले गए, चाय पीने चले गए। मतलब वो दोस्त जिनके साथ मतलब डेली बेसिस पे इतना टाइम स्पेंड करते थे, 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं, बात ही नहीं होती यार, टॉपिक ही नहीं है, क्या बात करें। ILO होती है और भाई सब ठीक चल रहा, ठीक चल रहा, जॉब ठीक चल रही है बढ़िया, बस ये होता है। ठीक है ना। तो इधर उधर आवारागर्दी करना, घूमना फिरना, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना, दिस इज नॉट द राइट टाइम। क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों में लगोगे फिर पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा टाइम है, 24-25 की उम्र है, बढ़िया अपना नौकरी लगो, 30-35 साल की सर्विस मिलेगी, बढ़िया IGDIG तक रिटायर हो गए जाके। ठीक है। और बहुत बड़ा रुतबा होता है IGDIG का। ठीक है ना। प्लीज गिव टाइम टू योर सेल्फ। टफ बनो, कोई चीज़ है ना, दिक्कत है कोई, क्वेश्चन पूछो। देखो क्या होता है ना, आप कम से कम इतने तो कैपेबल हो यार कि सब कुछ आपको दिया है भगवान ने, अच्छे घर में बैठे हो। ठीक है। किसी के पास आईफोन है, किसी के पास ईयरबड्स है, कोई कैसे यूज कर रहा है, मतलब आप उनको कंपेयर करो ना अपने साथ। जो बच्चे, ऐसे भी तो बच्चे हैं जिनके माँ बाप जो है अच्छे से उनको फीस भी नहीं भर सकते, लेकिन फिर भी वो तैयारी करते हैं। ठीक है। कोई अखबार बेच रहा है बेचारा, कोई ट्यूशन पढ़ा के अपना काम चला रहा है, कोई कोचिंग में एक्स्ट्रा टाइम करके आता है, कोई एक टाइम का खाना नहीं खाता है। हर तरह के लोग हैं दुनिया में। ठीक है। यू आर वेरी लकी, यू आर अटेंडिंग विद द कंफर्ट ऑफ दिस लाइव क्लासेस। आप अच्छे से बैठ के पढ़ सकते हो। प्लीज डोंट वेस्ट दिस टाइम। और जिस व्यक्ति ने टाइम को बर्बाद किया है, आखिरी में टाइम भी उसको फिर बर्बाद ही करेगा। ठीक है। प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग। उसके बाद है, प्रॉब्लम को ना फेस करो, भागना नहीं उनसे। पेपर 2 में, कोई भी पेपर 2 हो, जिंदगी हो, कुछ भी हो यार, हर चीज का सोल्यूशन है। ठीक है। टाइम लग सकता है चीजों में, बट भागने से कोई फायदा नहीं। आपको पेपर 2 समझ में नहीं आ रहा ना, अब हमें बताओ कि सर मुझे इस चीज में इश्यू है, लेकिन मेहनत करने से मत भागो। अगर आप ये बोलोगे कि सर मुझसे बैठ के पढ़ा नहीं जा रहा, 2 घंटे 3 घंटे में कैसे लिखूं, तो वो तो गलत बात है ना, तो करना पड़ेगा। उसका उस चीज की डिमांड ही वही है कि आप 3 घंटे बैठ के एग्जाम लिखो। अगर आप कहोगे सर मुझसे नहीं लिखा जा रहा, तो इसका क्या सोल्यूशन? धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, राइटिंग खराब है उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करो। ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेशन है वो आपसे, सभी के सभी टेस्ट जो है वो टाइमली दीजिए। ठीक है। हम एकमात्र पूरे इंडिया में कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऐसा है, स्टडी फंडा, जो आपको आपके ऊपर बैठ के बार बार में आपको जगा के, भाई टेस्ट आ रहा है, टेस्ट लिखना है। ठीक है। वी आर नॉट लाइक कि टेस्ट सीरीज है, टेस्ट दे दिया, कोई खोज खबर ही नहीं है बच्चे से। समझ रहे हो? स्कूल में क्या होता है, स्कूल में और कॉलेज में आपने एक डिफरेंस देखा होगा ना। स्कूल में जब हम क्लासेस में पढ़ते हैं तो टीचर आपकी हर चीज की निगरानी रखता है।
बच्चा क्लास में नहीं आया तो उसको पता होता है कि कौन बच्चा नहीं आया। लेकिन कॉलेज में आप देखो, आप बंक मार रहे हो ना, टीचर डोंट गिव अ शिट, उसको नहीं मतलब तू क्लास में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं आया तो छुट्टी लग जाएगी। लेकिन स्कूल में अगर आप नहीं आओगे तो आपके घर पे कंप्लेंट जाती है कि आपका बच्चा स्कूल में नहीं आया जी, देखो क्या चक्कर है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे है। आपका जो भी टेस्ट होगा, मैं हमेशा ये बोलता हूँ बच्चों को, सारे टेस्ट आप टाइमली दो। और हमारी पॉलिसी ये रहती है कि जब मैंने टेस्ट दिया, अगर आपने नहीं लिखा तो दोबारा लिखने को नहीं दूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि आपको आज टेस्ट दे दिया, हफ्ता हो गया 10 दिन हो गए, पता ही नहीं है बच्चे ने टेस्ट लिखा नहीं लिखा, नहीं। आज टेस्ट दिया है, कल तक मुझे चाहिए। ठीक है, क्लास आज हुई है, मैं चाहता हूँ कि आप सारी की सारी टाइमली क्लासेस अटेंड करो, सब कुछ करो। ये पांचों चीज़ों जो है कर लोगे आप, आई कैन प्रॉमिस दिसंबर जनवरी तक आप ऐसे प्रो हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 महीने में इतना प्रैक्टिस करने को मिलेगा आपको जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, अच्छे से आप जो है अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कौन कौन आपको पढ़ाएंगे? साहिल सर आपको पेपर 2 की क्लासेस आपकी लेंगे, मैं भी आपकी जो है 2-3 टॉपिक्स कवर कराऊंगा। ग्रामर की फैकल्टी है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे ग्रामर के, एज उसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई डिस्कस करने वाला कोई चीज़ है। ठीक है, 24/7 आपके लिए हेल्पलाइन है, कभी भी आप मैसेज कर सकते हो। अभी हमारा स्टाफ छुट्टी पे है थोड़ा सा, बट फिर भी आपको जो है पूरी पूरी हेल्प मिलेगी, डोंट वरी। कोई भी डाउट आता है आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, प्लीज डू लेट अस नो। ठीक है, तुरंत आपको जो है रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है, ऐसे कई बार बच्चे पूछते हैं सर फलाना चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं इवन फोन करके भी आपको बताता हूँ कि भाई इसका ये चीज़ होगी। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है नो डाउट, बट रेजोल्यूशन आपका हो जाता है। ठीक है, ये 5 चीज़ें आप करोगे, मुझे ये एक्सपेक्टेशन है आपसे, बाकी मैंने आपको सब बता दिया है। सभी जो है क्लासेस में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। पेपर 2 का आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जितना बोला जाए सिर्फ वो करना है। अगेन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आलस्य आपको आएगा, ठीक है, आपका मन करेगा भागने से कि यार मुझसे नहीं लिखा जा रहा है, ऐसे कौन लिखेगा 300 वर्ड, ये सब चीज़ें आप फेस करोगे, बट बिलीव मी, इन सब से ऊपर आपको उठना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि कोई और आके आपके लिए लिख दे या बाद में कर लूंगा फिर कर लूंगा, अभी तो मन नहीं कर रहा है ये वो, ये सब करोगे तो नहीं होगा भाई, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्लास में ही सचेत कर रहा हूँ, करना है तो बहुत अच्छे से करना है, नहीं तो छोड़ दो यार तैयारी, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा भी और अपना भी। ठीक है, इजंट इट, इतना एफर्ट लगा रहे हैं तो चाहते हैं ना कि भाई आपका सिलेक्शन हो। ठीक है ना, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। चलिए, बता दीजिए जिसको भी जो डाउट है, प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए और अपना डाउट पूछिए, जो भी आपका डाउट है क्वेश्चन की। सर